तो इन्होंने पत्तल उठाया, हाथ में ले लिया। ए नीचे रखो। बोले नहीं नहीं नीचे रख रहे। क्यों? बोले हमें धैर्य नहीं है, हमें इतना धैर्य नहीं है कि पत्तल नीचे रखेंगे, पत्तल पे तुम लड्डू रखोगे और हम उठा करके मुंह में रखेंगे, समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि तुम नीचे करोगे, हम ऊपर करेंगे। इसलिए अगर पत्तल ऊपर रहेगा, इधर 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 इधर। इन्होंने कहा सुनो, मेरे यहां की संस्कृति है कि पहले एक बार सब सामान परोसा जाता है, इसके बाद अन्नपूर्णा मैया की जय बोली जाएगी, इसके बाद भोजन करना। शुक्र ने कहा हमें इतना धैर्य नहीं है, लड्डू परोस करके इतनी लंबी लाइन में जाओगे, पता नहीं दोबारा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम तो परेशान हो जाएंगे। इतनी लंबी लाइन लगी है और लड्डू लेकर के परोसने जा रहे हो, कहीं बीच में खत्म हो गए तो पहले मेरा पेट भर दो, फिर आगे देखो। शुक्र सारस ने देखा कि सेवक लोग तो मान नहीं रहे, हाथ जोड़ करके कहा महाराज, बोले हाँ, जिंदगी में पहली बार मुझे खाने का अवसर मिला। क्यों? अच्छा, भूत प्रेतों को कोई शादी में ले जाता है क्या? बोले बाबा ले गए थे तो आप लोग भी ले जाने लगे। अब ये भूत प्रेत तो हैं जो पी पी करके दारू और नाली में कूद कूद के दिख रही है, भूत प्रेत है। बड़ा अच्छा ध्यान रखना। मैं तो कहता हूँ भोले बाबा मिल जाए तो मैं उनसे पूछूं, तुम भूत प्रेतों को शादी में क्यों ले गए थे, जो कलयुग में इंसान भी भूत प्रेतों को बुलाने लगा? अच्छा आप बताओ, जो घर में जो डीजे पे नाचते सब भूत प्रेत तो है कि नहीं? बोलो चाहे सब भूत प्रेत हैं, चाहे जीजा हो, चाहे जिज्जी हो, चाहे फूफा हो, चाहे बुआ हो, चाहे अम्मा हो, चाहे बप्पा हो, सब डीजे पे नाच रहे हैं उल्टा सीधा खा पी करके। निंदा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, ये भोले बाबा के विवाह से काम बिगड़ा है। भोले बाबा के विवाह में भूत प्रेत जो आए थे वो खाते समय काम बिगाड़ रहे। हिमान के सेव को क्रोध है, बोले हाँ पहले खा ले, चल तू खा पहले। गुस्सा के मारे बाल्टी ली पूरी सब्जी पत्तल में। इन्होंने कहा भाई साहब तुम पत्तल में सब्जी डालते हो तो कुछ पत्तल में कुछ पत्तल के नीचे हो जाती है, तो एक काम करें पत्तल हटा करके अगर ऐसे हाथ कर लें तो। भाई तुम गुस्सा के मारे पत्तल में डालते हो, बाल्टी बड़ी है पत्तल छोटा, कुछ पत्तल पे कुछ नीचे हो जाता है। अगर पत्तल हटा करके सीधे हाथ कर लिया जाए तो आपको भी आराम है, मुझे भी आराम है। अपना बाल्टी ऊपर कर लेना, धार बांध के डालते रहना, हम नीचे सरकाते रहेंगे। ठीक, अब 2 बाल्टी लाए, 4 बाल्टी लाए, 6 बाल्टी लाए, ले खड़ा हो उठ। इन्होंने समझा हम भगाए जाएंगे। बोले भाई साहब ऐसा मतलब जिंदगी में पहली बार मैं खाने आया हूं। नहीं, तू रसोई में चल, जाके बाल्टी भर के लाते हैं, तुम्हारे मुंह के सामने डालते हैं, समय बचे, अंदर चलो। शुक्र ने कहा भैया यही हम चाह रहे थे कि तुम बाल्टी डाल करके छेना की जब जाते थे तो हमें चिंता हो जाती थी, पता नहीं छेना बचे कि नहीं बचे। अब हम देख लेंगे कि टंकी में है कि नहीं। अब ये लेकर के गए सुख सास को अंदर, ये पूरा का पूरा भगौना उठाते हैं, मुंह से लगाते हैं, खा करके उधर फेंक देते हैं। भैया पूरी रसोई खाली हो गई। आज जब रसोई पूरी की पूरी खाली हो गई तो उसी समय मैना ने अपनी बेटी पार्वती को बुलाया, बेटी जाओ, जा करके अपने पति को समझाओ कि लड़की वालों की बेइज्जती थोड़ी देर को होती है। क्या कहा जाएगा? बारात बड़ी थी, व्यवस्था छोटी थी, आइटम खत्म हो गया, बस खत्म बात हो गई। और लड़के वालों की हमेशा बेइज्जती होगी। क्यों? अरे तुम्हारे ससुराल गए थे, कुछ खाने को भी नहीं मिला। जाओ और जा करके अपने पति को समझाओ। उसी समय माता जी ने जा करके भगवान शंकर के हाथ जोड़े, प्रभु उन्हें बुलाओ।
भोले बाबा ने कहा हम तो भेजते ही नहीं, तुम्हारे पिता ने कहा इसलिए भेजा कि तुम्हारे पिताजी के मन में अभिमान था कि रसोई तो सुंदर है लेकिन खाने वाला कोई सुंदर नहीं, तो हमने दिखा दिया खाने वाले तो सुंदर हैं, खिलाने वाला कोई सुंदर नहीं। माताजी ने हाथ जोड़े हैं, शिक्षा लो। बेटी हमेशा माँ बाप की इज्जत को बचाती है। देख लेना, घर में कोई भी फंक्शन होगा और बेटियां हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत को बचाती हैं, और लड़के भारी सभा में कहेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या। अगर लड़की को दामाद सही नहीं मिला है, रोएगी भी तो एकांत में कहेगी पिताजी तुमने मेरे लिए घर सही नहीं, कभी समूह में नहीं कहेगी। और लड़का जब कहेगा भरी सभा के बीच में कहेगा। प्रमाण आपके सामने, माताजी ने रो करके अपने पति की ओर से माफी मांगी, पिता की ओर से अपने पति से कि मेरे पिताजी से गलती हो गई है, मैं आपसे माफी मांग रही हूं कि मेरे पिताजी के अपराध को माफ कर दो। लड़की वालों की बेइज्जती थोड़ी देर के लिए होगी और लड़के वालों की बेइज्जती हमेशा रहेगी। माताजी ने हाथ जोड़े हैं, भगवान शंकर जान गए हैं, शुक्र सरस को बुला लिया है। माताजी अंदर गई हैं, अन्नपूर्णा है, और जैसे इन्होंने दृष्टि डाली रसोई फिर से ज्यों के त्यों भर गई। इस कथा का आशय समझना, इस कथा का आशय यही है, आप कितने भी बड़े पैसे वाले हो, पहले रसोई की जिम्मेदारी माताओं के हाथ में होती थी। बोलो नहीं है? कितना भी बड़ा फंक्शन हो और भोजन हमेशा घर की माताएं बनाती थी। और इस जमाने में जब से मोबाइल और ब्यूटी पार्लर आ गया है, तब से क्या हो गया है कि बनाने वाले बाहर से बुलाने पड़ते हैं और नाचने वाले अंदर से बाहर करने पड़ते हैं। सही कि गलत? पहले क्या था कि आप अनुभव करना कि नाचने वाले बाहर से और बनाने वाली अंदर की। आप एक शिक्षा ले लेना, अगर मोबाइल और ब्यूटी पार्लर ना हो तो मेरी माताएं आज भी रसोई बनाने लगे। उन्हें तो मालूम है कि रसोई में अगर जाएंगे तो ब्यूटी पार्लर बर्बाद। और हमारे समझ में ये नहीं होता है कि शादी लड़की की हो रही है, घर में सबकी हो रही है। शादी लड़की की कि सबकी हो रही, सब रंग सब ब्यूटी पार्लर जा, तो सासें भी जा रही हैं। तो ध्यान रखना, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि पैसे का दुरुपयोग ना हो, समय का दुरुपयोग ना हो और ईश्वर की विस्मृति ना हो। जब ज्यादा श्रृंगार में लग जाओगे तो समय का भी दुरुपयोग होगा, पैसे का भी दुरुपयोग होगा, शरीर की स्मृति होगी और ईश्वर की विस्मृति होगी। जबकि लिखा सबसे पहले हमें शरीर की विस्मृति करनी है तो ईश्वर की स्मृति करनी है। जब तक शरीर की विस्मृति होगी नहीं तब तक ईश्वर की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। भैया भोजन हो गया, अब नंबर आ गया विवाह का। जब विवाह हुआ तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ है। अब बताओ, पिता के विवाह में पुत्र का पूजन है। सारी दुनिया को मालूम है कि गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, और शिव पुराण में भी लिखा और मानस में भी यही लिखा है कि सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ। ध्यान ये रखना है कि गणेश एक व्यक्ति का नाम नहीं है, गणेश एक पद का नाम है। गण धन ईश, गण माने इंद्री और ईश माने स्वामी, अर्थात इंद्रियों का स्वामी बुद्धि रूपी गणेश का पूजन हुआ है। जैसे मुख्यमंत्री व्यक्ति का नाम है कि पद का नाम है, प्रधानमंत्री व्यक्ति का नाम है कि पद का नाम है, ऐसे गणेश व्यक्ति का नाम नहीं, गणेश एक पद का नाम है। जो बुद्धि में कुशाग्र, बुद्धि में चतुर
बुद्धि में दक्ष, उसी कहते थे गणेश। गण धन